जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लिन, आइए आयत करीमा की तज़किया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा'i वल ग़ुरबा'i वल मसाकीन सय्यद सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूरी मिन नूरिल्लाह जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम सब मिलकर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले जुमा को नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया था। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे आगे बयान करने की सादत हासिल करूंगा। उससे पहले खलीफा आला हजरत अल्लामा व मौलाना जमीलुर रहमान क़ादरी फरमाते हैं, रोशनी में आमिना ने जिनको देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनको देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। और आगे फरमाते हैं कि बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर गए, बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और मेरे इमाम कहते हैं कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कि अल्लाह तबारक व ताला ने, क्योंकि वाक़यात वगैरह आप बहुत सुनते रहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के ताल्लुक़ से और आपके अखलाक़ करीमा और बेशुमार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो फ़ज़ाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनते रहते हैं। और सरज़मीन बनारस में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम होता है और हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाकर महफिलों में बैठकर अपने तीर व ताग और अपने तारीकी ईमान को रोशन व ताबनाक बनाते हैं। तो अर्ज ये करना था कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। फिर उस नूर के 4 हिस्से किए गए। बुखारी और मिशकात के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। फिर उसके जो चौथे हिस्से हैं, चौथे हिस्से से सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फिर
अपना खलीफा, अपना नाइब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक हुई और उस नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेशानी में चमका दिया। 1000 साल तक वो नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास वो गश्त करते रहा। उसके बाद फिर एके बदिगर, क्योंकि मेरे नबी की बात है, हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों को हम बयान नहीं कर सकते, तो जो मकसूद कायनात है, आमिना के लाल है, मुकम्मल उनकी बातें, उनके फजाइल कैसे बयान कर सकता है कोई। चुनांचे मैं बिल इख्तिसार अर्ज करता चलूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पास वो आया और इस तरीके से आया कि मुआरिजुन नबुव्वत के अंदर मुल्ला मुईन काशिफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और मदारिज के अंदर इख्तिलाफ के साथ इस तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शजरा नसब को बयान फरमाया है। अगर आप मूड में हैं तो मैं भी बयान कर दूं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का नाम सुनना ये भी इबादत है मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को पाक रहमों में मुंतकिल, पाक पुस्तू से मुंतकिल फरमाकर पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। तो जरा उन आबा अजदाद का नाम सुन भी तो ले जिन पुस्ते अतहर की तारीफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ज़बान अक़दस से फरमा रहे हैं। तो बयान करूं कि वो नूर सबसे पहले हजरत आदम के पास आया। हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। मुकम्मल मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पास 700 साल, 600 साल, 1000 साल, 500 साल, 120 साल, इस तरीके से वो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के पास वो मुंतकिल होता रहा। अलबत्ता हजरत आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानास, यानास के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे फयारत, फयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवस्सिल, मुतवस्सिल के बेटे लमक, लमक के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलियजा, अलियजा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे आवा, आवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसै, कुसै के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे जनाब अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की बीवी का नाम सैयदा आमिना है। उसी शिकम अतहर से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हुई। वो नूर आया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास। अब्दुल मुत्तलिब, जब वो नूर बयान हजरत अब्दुल मुत्तलिब यूं करते हैं कि जब वो नूर मेरे पास आया, मेरे पेशानी में चमका दिया गया, मेरे पुश्ते अतहर पर रखा गया, मैंने बहुत सारे अजाइबात देखे। आप खुद बयान फरमाते हैं कि पहले ही दिन मैं हतीम काबा में सो रहा था, अचानक जमीन से एक दरख्त को जाहिर होता हुआ देखा, जिनकी शाखें, जिनकी टहनियां पूरब से लेकर के पश्चिम तक फैल गया और उनके जो पत्ते हैं, उनके पत्ते पूरे रुए जमीन पर छा गया और रोशनी ऐसी थी तो आफताब से कई गुना ज्यादा उनके पत्ते चमक रहे थे। मैंने अपने आंखों से देखा कि अरब
और अजम के लोग उस पेड़ के नीचे, उस दरख्त के नीचे झुक गए और कुछ लोग उसे काटना चाहते हैं। मैं ये ख्वाब देखता रहा, मैंने कोशिश की कि उस पेड़ के नीचे मैं भी आ जाऊं, लेकिन एक नौजवान मुझे रोक देता है। मैंने पूछा, नौजवान आप कहते हैं कि उससे, उस दिन, उस रात, उस ख्वाब में जिस नौजवान को मैंने देखा उससे हसीन अल्लाह अकबर किसी को नहीं देखा। मैंने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, मुझे रोक क्यों दिया जा रहा है? तो उस नौजवान ने कहा कि किस्मत वाले उस दरख्त से लिपट गए और जो भी किस्मत वाले थे, बदनसीब थे, वो उससे महरूम हो गए। चुनांचे ख्वाब के बाद जब आप बेदार होते हैं तो आप ही के बगल में एक काहिना औरत के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं और जाने के बाद अपना ख्वाब बयान करते हैं। चुनांचे ख्वाब सुनते ही वो काहिना औरत हैरत ज़दा हो जाती है, बेचैन और बेकरार हो जाती है, घबरा करके कहती है, ए मक्के के सरदार, ए काबतुल्लाह के मुतवल्ली जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ख्वाब तो बहुत ही अच्छा है, ख्वाब बहुत ही अच्छा है, और इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आपके पुश्ते अतहर से एक ऐसा शख्स जाहिर होगा जो पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का शहंशाह होगा। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया आप कि उस नूर के आगे, उस शख्स के आगे, उस बेटे के आगे सारी दुनिया झुकते हुए नजर आएगी। बहुत सारे अजाइबात देखे, अलबत्ता फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला के पास आया। हजरत अब्दुल्ला आप रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बेशुमार अजाइबात ज़ुहूर पजीर हुए उस नूर की बरकत से कि मैं जब भी मक्कतुल मुकर्रमा से कोहे शबीर के पास चढ़ जाता, मैं अपने आंखों से देखा कि मेरे पुश्ते अतहर से एक नूर निकलकर उसके दो हिस्से हो जाते और वो मशरिक व मगरिब में वो फैल जाता और उस नूर की बरकत से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते। मैं बिला हिजाब रुए जमीन पर जितनी भी चीजें होती मैं बिला हिजाब देखा करता था। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो नूर आकर मेरे पुश्ते अतहर में मिल जाता। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं कि जब वो नूर मेरे पास आया तो जब भी मैं खुश्क जमीन पर बैठता या खुश्क दरख्त के नीचे बैठता उसमें फौरन सब्ज शादाब और हरियाली आया जाया करती थी। अल्लाह अकबर। जब भी मैं रास्ते से जाया करता तो रास्ता महकने लगता। जब भी मैं खेत खलियान की तरफ से मेरी गुजर होती, अल्लाह अकबर, जो पत्थर होते, जो चरिंदे परिंदे होते, जो खेत खलियान में जानवर परिंदे होते, अल्लाह अकबर, हर एक की तरफ से एक ही जवाब आता, ए मुबारक शख्स, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब मैं अल्लाह अकबर मक्कतुल मुकर्रमा के सबसे बड़ी पोत अल्लाह अकबर जिसकी लोग अरब के लोग पूजा करते थे, अपना परमात्मा मानते थे, वो अल्लात और उज़्ज़ा है जिसका जिक्र सूरह नज्म के अंदर मरकूम है। अल्लाह अकबर। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं लात और उज़्ज़ा के पास से गुजरता तो ज़बान हाल से ये कहती, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला, मेरे हाथ से दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, इसलिए कि तेरे पुष्ट पर एक ऐसा नूर है, ऐसा नूर है अल्लाह अकबर के उस नूर के आगे हम सब की हलाकत होगी और इस कायनात के अंदर जितने भी बुत है वो सब के सब अल्लाह अकबर हलाकत व तबाह बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। इस किस्म के अल्फाज अल्लाह अकबर आपको सुनने को मिलता उस नूर मुकद्दस की बरकत से। चुनांचे ये अजाइबात पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में मशहूर हो गई। और उसी वक्त, क्योंकि हसद बहुत बड़ी बीमारी होती है, हसद जिसके अंदर पैदा हो जाता है फिर वो तबाह व बर्बाद हो जाता, खुद नहीं होता, पूरे घर को तबाह व बर्बाद कर देता। हसद जाहिर हुआ कौम मूसा जो अपने आप को यहूदी कहते थे, 70 यहूदियों ने ये मुसम्मम अहदो पैमान लिया कि ये अब्दुल्ला की करामतें जाहिर हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी बशारतें हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने दी है कहीं उसका ज़हूर इसी बंदे से ना हो। तो ऐसा करते हैं, ना रहे बात ना बाजे बांसुरी, अब्दुल्ला ही को दुनिया से हटा देते हैं। 70 यहूदी अल्लाह अकबर मुसम्मम इरादा करते हैं कि अब्दुल्ला को हम कत्ल करेंगे और जब तक
के हम अब्दुल्ला को कत्ल ना करेंगे तब तक के हम अपने घर में किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। चुनांचे 70 यहूदी इसी अहद व पैमान के साथ अपने जहर आलूद तलवार लेकर के मौका तलाश करते रहे, मौका तलाश करते रहे। तलाशते तलाशते एक वो भी दिन आता है कि हजरत अब्दुल्ला अपने घर से शिकार के घर से बाहर जाते हैं। मौका उन्हें मिल गया। उन 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर हमला कर दिया। और हमला करना क्या था? हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद माजिद कहते हैं मैंने एकाएक देखा कि आसमान से एक फौज सवारी पर उतरते देखा और देखते ही देखते उन फौजों ने मिलकर के उन 70 यहूदी को जमीन पर लिटा दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। और एक तरफ बैठकर अब्दे मनाफ के बेटे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल हजरत वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारा माजरा देख रहे थे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये देख रहे थे कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटी अब्दुल्ला के साथ हो क्या रहा है। ये देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा अपना इरादा बदला, मुसम्मम इरादा किया कि कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत अब्दुल्ला है। अल्लाहु अकबर, हम अपनी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ कराएंगे। ये सोच करके आप घर आए और घर आने के बाद अपनी बीबी हजरत बर्रा बिनते उज़्ज़ा, ये मेरे नबी के नानी का नाम है, आकर के कहा और वाकई अजीबा की खबर दी और कहा कि बर्रा, ये कुरैश खानदान में सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत अब्दुल्ला से बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम अपनी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ करा देते हैं और मैंने इरादा कर लिया है, लिहाजा आप जाएं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, हमारे यहाँ का निजाम है, दस्तूर है कि जब शादी ब्याह की जब नौबत आ जाती है, बेटे जब जवान हो जाते हैं तो लड़के वाले लड़की के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हैं। लेकिन मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी के अब्बा की शान है कि लड़की वाले खुद चल करके आ रहे हैं। हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा आई, सलाम के बाद अर्ज करने लगे अब्दुल मुत्तलिब एक पैगाम लेकर के आया हूं, ना नहीं कीजिएगा। कहा कि कैसा पैगाम है? तो पैगाम ये है कि आपका बेटा जो अब्दुल्ला है ये हम सबको भा गया है और हम अपनी बेटी आमिना का निकाह उनके साथ कराना चाहते हैं, आप इजाजत मरहमत फरमाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कब से मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं भी अपने बेटे अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए कहीं दूर और दराज तक मैं पैगाम लेकर के गया हूं, लेकिन कहीं नहीं मिला सिवाय अब वहब के बेटी आमिना के यहाँ के। लेकिन हिम्मत ना हुई कि कैसे मैं जाकर के पैगाम आपके यहाँ ले जाऊं। चुनांचे मेरे दिल की बात आपने कह दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस निकाह को मंजूर फरमाया। फिर हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत सैयदा आमिना के साथ हज के महीने में जमरात के मकाम पर यह निकाह हो गया। और जब निकाह हुआ, निकाह होने के बाद अल्लाहु अकबर, वैसे तो अरब की बेशुमार खवातीन, बेशुमार लड़कियां हजरत अब्दुल्ला की ख्वाहिशमंद थी, निकाह की ख्वाहिशमंद थी कि काश अब्दुल्ला के साथ हमारा निकाह हो जाए। इन सारी औरतों में एक औरत जिनका नाम उम्मे क़िताल है, वो सबसे ज्यादा अल्लाहु अकबर उस दौर में पढ़ी लिखी और सूझबूझ वाली थी और सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए। उम्मे क़िताल सुबह सवेरे वो औरत निकल करके जब रास्ते से बाहर जाती है, अब्दुल्ला की मुलाकात होती है और अब्दुल्ला की तरफ देखती है, चुनांचे अपना चेहरा फेर लेती है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उम्मे क़िताल क्या बात है, आज आपने अपने चेहरे को क्यों फेर लिया, मुंह क्यों फेर लिया? चुनांचे वो खातून उम्मे क़िताल कहती है अब्दुल्ला, जिसकी मैं तलबगार थी, जिस नूर की वजह से मैं तुझसे निकाह करना चाहती थी, आज वो
तेरी पेशानी से गायब है, लिहाजा अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ सैयदा आमिना के यहाँ आ जाती। पहला महीना सैयदा आमिना कहती है कि जब वो नूर मेरे शिकम में करार पाया तो मक्कतुल मुकर्रमा के मवेशियों ने, जानवरों ने, पत्थरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लोगों गवाह हो जाओ जमीन और आसमान वाले, आज रब्बे काबा की कसम सारी कायनात के हाकिम अपने मां के शिकम में आ चुका है, आ चुका है। अब बस चंद महीनों की देरी है। ये ऐलान हो रहा था। सैयदा आमिना घबरा गई। पहला महीना गुजरा, हर महीने में अंबिया किराम आकर के बशारत दी। पहला महीना गुजरा, सैयदा आमिना खातून कहती हैं कि एक शख्स जो बहुत ही बुलंद कद वाला था आया और बहुत ही अच्छे और निराले अंदाज में कहा कि बेटी आमिना तुझे मुबारक हो। आमिना खातून कहती है कि बाबा अब है कौन? कहा कि मैं तेरा बाबा आदम हूं। क्यों? इसलिए मुबारकबादियां दे रहा हूं कि तू कोई आम खातून नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया किराम के सुल्तान के तू मां बनने चली है। चुनांचे अल्लाहु अकबर, इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं। आमिना खातून कहती है दूसरा महीना गुजरा तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने आकर के मुबारकबाद दे दी कि आमिना तुझे मुबारक हो। तीसरा महीना हुआ, तीसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और चौथे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आकर के बशारत दी। चौथे के बाद पांचवें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और छठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सातवें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और आठवें महीने में हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने बशारत दी और नवें महीने में हजरत ईसा रूहुल्लाह ने बशारत दी। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना खातून कहती है हर महीने अंबिया किराम आकर के बशारत दी कि मुबारक हो आमिना, क्योंकि तेरे शिकम में एक ऐसा बच्चे की जलवागरी होने वाली है जो सारी कायनात के मालिक को मुख्तार होगा, जिनकी हुकूमत पूरब में भी होगी, पश्चिम में भी होगी, उत्तर में भी होगी, दक्षिण में भी होगी। अल्लाह अकबर। आसमानों पर भी जिनकी हुकूमत होगी, यानी जमीन के हर खित्ते पर उसकी हुकूमत होगी, जिनका नाम अल्लाह अकबर मेरी तख्लीक से पहले, यानी हजरत आदम कहते हैं कि मेरी तख्लीक से पहले 2000 साल पहले ही अल्लाह ने अपने नूर को पैदा फरमा रखा, अपने कुर्ब खास में रखा था, जिस नूर के इंतजार में सारे अंबिया किराम यानी मुझसे लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 पैगंबराने इज़ाम ने इंतजार किया। अब वो घड़ी आ चुके हैं, सैयदा आमिना खातून कहती है कि वो नूर जब आया तो मुझे कुछ भी बोझ महसूस ना हुई। अल्लाह पर एहसास था ना, लोगों को पता भी नहीं चलता कि आमिना खातून हामिला है। फिर छठे महीने में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, यानी हमारे नबी के वालिद माजिद का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। इतने में क्या होता है, छठे महीने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आदत के मुताबिक खाना काबा के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद तवाफ काबा से फारिग होते हैं। कुछ लोग यानी कुफ्फार मक्का हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहने लगता है कैसा सवाल है? सवाल ये है कि कुछ पूछना है, और वो पूछना ये है कि बताइए कि आप काबतुल्लाह के मुतवल्ली हैं? कहने लगा बिल्कुल। आप खानदान बनु हाशिम के सरदार हैं? तो बिल्कुल मैं हूँ। आप अल्लाहु अकबर। से कहने लगा क्या हमारे मक्कतुल मुकर्रमा का यह निजाम नहीं है कि जिसका भी शौहर का इंतकाल हो जाए, जिसके भी शौहर का इंतकाल हो जाए वो साल भर अपने शौहर का शोक मनाएंगे? आपने कहा कि बिल्कुल। तो फिर आपकी बहू अब्दुल्ला की बीबी आमिना ये शोक क्यों नहीं मनाती? और शोक का मतलब ये होता है कि उस जो मुद्दत है उस मुद्दत के अंदर नए कपड़े नहीं पहनेंगे, आंखों में सुरमा नहीं लगाएंगे, वो खुशबू नहीं लगाएंगे, वो इधर से अपने जिस्म को मुअत्तर नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। वो गैर महरम के सामने और इधर उधर वो चल फिर नहीं सकती। चुनांचे कहा कि आपकी बहू आमिना फिर अपने जो है कि शौहर अब्दुल्ला के शौक क्यों नहीं मनाते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उतर जाता है। तो कह क्या रहा है? तुमको पता कैसे है? आमिना खातून जो मेरी बहू है, अल्लाह अकबर, कौन ऐसी आदत
तुम सब ने देखी है जिसकी वजह से ये कहने पर तुम सब आमादा हो गए हो। कहने लगा मैं हम सब नहीं कहते हैं बल्कि मक्के की औरतें कहती हैं कि अब्दुल्ला की बीबी आमिना वो जिस रास्ते से चलती है अल्लाह अकबर वो रास्ते महक जाया करते हैं। वो अपने जिस्म पर ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि मक्कातुल मुकर्रमा के सरदार के यहाँ, मक्कातुल मुकर्रमा के रूसा के यहाँ वो इतना मुअस्सर नहीं होता जो आमिना खातून लगाया करती है। ये हम नहीं कहते, यहाँ की औरतें कहती है। अल्लाह अकबर, चेहरा लाल पीला हो गया। घर आते हैं, आने के बाद हजरत फातिमा बिनते अमर, ये मेरे नबी की दादी जान है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मुलाकात होती है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को देखते हैं, चेहरा देखते ही पहचान जाते हैं कि आखिरकार आज क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ क्या है, सरताज क्या बात है, आज चेहरा मुरझा हुआ है, चेहरा लाल पीला है, आप गुस्से की हालत में देख रहे हैं। तो कहने लगते हैं कि आज तेरी बहू आमिना की वजह से है, आमिना की वजह से आज मेरा सर झुक गया है। चुनांचे कहने लगी कि क्या क्या है मेरी बहू आमिना ने, अब्दुल्ला की बीबी ने क्या किया है, क्या है वो, ये शौक नहीं मना रही, मेरे बेटे के शौक नहीं मनाती, वो खुशबू लगाती है। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जाओ जाकर के आमिना से पूछो कि आमिना ये खुशबू क्यों लगाती है, क्या मेरे बेटे के जाने का गम नहीं है, मेरे बेटे जो दुनिया से चल चुके हैं उसके जो है कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई जो है गम नहीं है। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत फातिमा बिनते अमर कहती है अब्दुल मुत्तलिब आप ही जाकर के पूछ ले, क्योंकि इसी ख्याल से कुछ दिन पहले मेरे भी दिमाग में, मेरे भी ख्याल में यही आया था। चुनांचे मैं जब गया यही पूछने के लिए कि आमिना तो मेरे बेटे का गम नहीं मनाती, ये खुशबू क्यों लगाती है, और कौन सी खुशबू कौन सा इत्र लगाती है, तो जहां जहां भी तू हाथ रखती है, जिस रास्ते से चला करती है, जिस कमरे में जाया करती है, वो खुशबू से मुअत्तर हो जाया करते हैं। अल्लाह पर इसी घर से, इसी नियत से जब मैं आमिना के घर, आमिना के कमरे तक पहुंची और सबसे पहले जबान से सिर्फ आमिना ही कही थी, आमिना ही कही थी। अल्लाह अकबर, उसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा। इतने में आमिना की पेशानी से मैंने देखा एक नूर निकला और वो नूर मेरी पेशानी में आकर के लग गया और मैं जिसकी वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरे सरताज अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं वसाअत नहीं रखती कि मैं आमिना से दोबारा जाकर के पूछूं। आप जाएं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं मर्द हूं। तो सैयदा क्या कहते हैं, फातिमा बिनते अमर कहती है ऐसा करते हैं कि आप और हम साथ दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। इधर सैयदा आमिना खातून को इत्तला मिल जाती है कि मेरे बाप या ससुर है, आजकल हमारी बहुएं अल्लाह अकबर लानत हो पर्दा नहीं करती, हमारी मां बहनों को सैयदा आमिना खातून के अखलाक, उनके किरदार, उनके पर्दे से सबक लेना चाहिए। आज अगर हमारे मां बहनों के यहां ससुर जी आए हैं तो कुर्सी पर बैठी रहती है, बेपर्दगी के साथ बैठी रहती है। कहां गई हम सब की हया? सैयदा आमिना खातून को जब खबर लग जाती है कि मेरा बाबा अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, उठ करके खड़ी हो जाती है, अपने चेहरे को छिपाती है और अपने जिस्म को कपड़े से मुज़य्यन करके खड़ी हो जाती है, सर झुका करके। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि फातिमा अब बहू से पूछो कि क्या ये अब्दुल्ला के मरने का गम इन्हें नहीं है, ये शौक क्यों नहीं मनाती, बात क्या है। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर हजरत फातिमा बिनते अमर कहती है आमिना बेटी क्या तुझे गम नहीं है, क्या अब्दुल्ला के मरने का तुझे गम नहीं, शौक क्यों नहीं मनाती। सैयदा आमिना खातून कहती है अम्मी जान ये किसने कह दिया, ये किसने कह दिया कि मैं गम नहीं मनाती, जब से ये उससे बेहतर, उस औरत से बेहतर ये कौन जान सकती है जिसके सर से शौहर का साया इब्तदाई जवानी में उठ गया हो। और जब अब्दुल्ला की बात है कि जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है।
उस दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाई और नहीं रात को मैं चैन से सो पाती हूं। किसने आपको कह दिया कि मैं शोक नहीं मनाती? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटी जब शोक मनाती हो तो फिर ये इत्र क्यों लगाती हो, ये इत्र क्यों लगाती हो, ये खुशबू लगाकर क्यों चला करती हो? तो सैयदा आमिना खातून कहती है अब्बा जान ये राज की बात थी कि मैं किसी के सामने जाहिर ना करूं, लेकिन जब आपने पूछ ही दिया है तो आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए मैं बयान ही कर देती हूं कि अब्बा जान ये मेरी कोई करामत, ये मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि जब से आपके साहबजादे, आपके आंखों के तारे, अब्दुल्ला का नूर, अब्दुल्ला का लुत्फ मेरे शिकम में करार पाया है, अब्दुल्ला की अमानत मेरे रिहम में करार पाया है, उस दिन से अल्लाह अकबर मैं जहां जहां भी जाया करती हूं उसकी वजह से वो गलियां खुशबू से महकने लगते हैं। जिस रास्ते से चला करती हो अल्लाह अकबर पत्थर भी बोलने लगते हैं, कंकरियां बोलने लगते हैं, पेड़ पौधे सब झुक करके सलाम करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या कह रही है बेटी, ये पत्थर बोलते हैं? इतने दिन से अहले अरब अल्लाह वाल उज़्ज़ा की पूजा करते हैं, आज तक किसी पत्थर से ये आवाज नहीं आई, किसी को कोई जवाब ना दिया, और तू कहती है पत्थर से आवाज। बेटी क्या तू उसकी आवाज को पहचानती है, क्या उसकी आवाज को तू जानती है कि वो कह क्या रहा है? चुनांचे कहती है अब्बा जान मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो पत्थर जो होते हैं ये पत्थर मुझ पर सलाम कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए आने वाले बच्चे की माँ तुझे भी सलाम हो, तुझे भी सलाम हो। ये सलाम के नगमे, सलाम के तराने, सलाम के गीत ये गाए जाते हैं। और बताओ अल्लाह अकबर अपने घर के पास जाती है, अंदर जाकर के ये तकिया होता है, वो तकिया लेकर के अब्दुल मुत्तलिब के पास पेश करते हैं। अब्बा जान ये तकिया है। चुनांचे वो तकिया इतने खुशबूदार है, चुनांचे कहते हैं कि बेटी ये तकिया क्यों महक रहा है, ये तकिया से खुशबू क्यों आ रही है? कहते अब्बा जान एक दिन मैंने जो है कि नहीं इस तकिए के ऊपर अपना सर रखा था, उसी के बरकत है। आइए अब्बा जान ये दीवार देखे, दीवार के करीब जब पहुंचते हैं दीवार से खुशबू आती है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी यहाँ क्यों महक आ रही है? कहती है अब्बा जान अल्लाह अकबर एक दिन मेरी पेशानी में ये पसीना आ गया तो अपने हाथ से पसीना को पोंछ करके मैंने दीवार पर लगाया तो दीवार अल्लाह अकबर खुशबू से मुअत्तर हो गया। उसके बाद कहती है अब्बा जान मैं क्या बताऊं, इससे भी बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी करामतें, बहुत सारी चीजें, अजाइबा चीजें देखने को मिलती है। अल्लाह अकबर आप सुबह सवेरे तो खाना काबा की तवाफ के लिए निकल जाते हैं, लोग मेहमान आते हैं, आपकी आदत है कि आप मेहमान नवाजी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे घरों में पानी नहीं होता तो मैं मटका लेकर के अल्लाह अकबर मैं चली जाती हूँ पानी लाने के लिए। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो ही वो मटका लेकर मिट्टी का ठिलिया लेकर के मैं अपने घर से निकली तो देखती क्या हूँ मक्के की जमीन अल्लाह अकबर रेगजार पर जब मैं अपना कदम रखती हूँ तो रेगजार मिसले मोम के नरम हो जाया करते हैं और पेड़ पौधे सब झुक करके मुझे सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और साथ ही साथ मुबारक बच्चे की माँ तुझ पर भी सलाम हो, यानी इस बच्चे की वजह से ये पत्थर, ये पेड़ पौधे, दरिंदे परिंदे चरिंदे सब सलाम के नजराने मुझे पेश किया करते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी हालत में जब मैं कुएं के पास पहुंची तो देखा क्या, आज की बात है बाबा जान कि उस कुएं के इर्द गिर्द बेशुमार औरतें अपनी अपनी ठिलिया लेकर, मिट्टी का ठिलिया लेकर के खड़ी है और जुल्म के हद से आगे बढ़ चुका था, हद से ज्यादा लोग गुनाह में मुब्तला हो चुके थे, कहा साली आ गई थी, अल्लाह का आज़ाब आ गया था, कुएं का पानी बिल्कुल तह में जा चुका था, लोग सोच रहे थे उस पानी को निकाले कैसे। चुनांचे आमिना खातून कहती है कि जब मैं उस कुएं के करीब पहुंची मैंने देखा कि कुएं का पानी बिल्कुल तह में जा चुका है और जैसे मैंने झांका तो झांकने के बाद ही उस कुएं का पानी अल्लाह अकबर ऊपर को आने लगा। और कैसे अब्बा जान मेरे माथे की, मेरे पेशानी से एक ऐसा किरण, एक ऐसी झलक, एक ऐसा नूर निकला कि उस नूर की
बरकत से कुएं का पानी ऊपर आने को लगा। चुनांचे सारी औरतें बड़े हट करके मुझसे कहा, आमिना खातून, ये तेरी वजह से कुएं का नीचा पानी ऊपर को आ गया है, पहले आप पानी भर लीजिए, अपने मटके को पानी से भर लीजिए। चुनांचे सैयदा आमिना खातून कहती है, अब्बा जान, मैं पानी भर करके मैं खड़ी रही और तमाम औरतें एक बाद दिगर अपनी अपनी ठिलियां, अपनी अपनी मटकियां पानी भर करके ले जाने लगे। जब सारी औरतें अपनी अपनी मटकियां भर लिए, भरने के बाद जब मैं वहां से रवाना हो गई तो पानी फिर तह में जा चुका था। अल्लाह अकबर, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है अब्बा जान। ये मेरी करामत नहीं है, बल्कि ये उस दिन से है जिस दिन